पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने शब्द रचना के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य रचना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सचिन मंसारे और आप मुझे सुन रहे हैं यूथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑडियो चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाक्य रचना के बारे में। सबसे पहले बात करें कि वर्ण रचना छोटे छोटे वर्ण से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो वाक्य रचना की बात करें कि शब्दों के सार्थक संघात को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी कि ढेर सारे शब्दों को मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। जैसे राम खेल रहा है, राधा सो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बैठा हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, ये क्या हो गए, शब्द से मिलकर क्या बन गए हैं, वाक्य बन गए हैं। शब्दों के सार्थक संघात को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और सुविधा के अनुसार वाक्यों के हम भेद करते हैं तो 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद, रचना के अनुसार वाक्य के भेद और प्रयोग के अनुसार वाक्य के भेद। तो फर्स्ट आज देखने वाले हैं अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद जो बताए हैं, उसको सुविधा के अनुसार हमने कितने कर लेते हैं, 8 भेद माने गए हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद माने गए हैं, रचना के अनुसार 3 भेद माने गए हैं और प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद हमने 3 माने गए हैं। तो आज हम अभी देखने वाले हैं अर्थ के अनुसार वाक्य के ऊपर। तो अर्थ के अनुसार वाक्य दोस्तों कौन कौन से बनते हैं, जैसे विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवादी बोधक वाक्य, संभाव्यवाची वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य और इच्छासूचक वाक्य, और लास्ट है संकेतवाची वाक्य। तो आज हम देखने वाले हैं इनके बारे में। तो पहला देखते हैं, अर्थ के आधार पर या अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद में 8 भेद माने गए हैं। उनमें विधिवाचक वाक्य के बारे में, जैसे जिस कथन में क्या हो, स्वीकारात्मकता हो, यानी कि जिस स्टेटमेंट में स्वीकार अपने आप स्वीकार कर ले, वो क्या कहलाता है, विधिवाचक वाक्य। जैसे छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छात्र ऑडियो ध्यान से सुन रहे हैं, आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्सेप्ट वाली बात हो रही है कि जिस कथन को, जिस स्टेटमेंट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वो क्या कहलाता है, विधिवाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है निषेधात्मक वाक्य। तो जिस वाक्य या जिस कथन में नकारात्मकता हो, यानी कि नेगेटिविटी हो, उसको हम कहते हैं निषेधात्मकता वाक्य कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये दोस्तों क्या हो गया, नकारात्मकता फैल रही है, तो निषेधात्मक वाक्य हो गया। फिर एक और एग्जाम्पल देखें, न जाने क्यों आज सीमा हिंदी नहीं लिख रही है, न जाने क्यों आज अलका गाना नहीं गा रही है। तो दोस्तों, ये सब क्या है, निषेधात्मक वाक्य, इनमें नकारात्मकता आ रही है। न जाने क्यों आजकल बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, न जाने क्यों, या आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये भी सब क्या वर्ड हो गए, क्या शब्द, क्या वाक्य बन रहे हैं दोस्तों, निषेधात्मक वाक्य हो रहे हैं, और इनमें आपको लग रहा होगा कि नेगेटिविटी आ रही है। इसके बाद हम तीसरे इस पर चले, प्रश्नवाचक वाक्य पर। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है, जहां प्रश्नवाचक शब्द हो या प्रश्नवाचक का भाव उत्पन्न हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे आप क्या कर रहे हैं, फिर इसमें कुछ वर्ड मिल जाते हैं, जैसे कभी देखे हो, गए हो, सुने हो। ये दोस्तों क्या हो गए, भाव हो गए। तो भाव में हम पहले ही देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य जहां पर आ जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है इसके जस्ट पीछे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो न जाने क्या बन जाएंगे। ये दोस्तों संकेतवाची हो गया। लेकिन जहां पर भी हम कोई क्वेश्चन वाली बात होती है तो दोस्तों वहां पर प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है। अब बात करें 4th नंबर पॉइंट पर कि विस्मय आदि बोधक वाक्य, यानी कि जहां विस्मय का बोध हो, जहां पर आश्चर्य का बोध हो, वो कहलाता है विस्मय आदि बोधक वाक्य। आप देखें जैसे कि एग्जाम्पल, हाय वह मर गया, अरे राधा भाग गई, अरे गजब हो गया, आहा मजा आ गया। तो दोस्तों, ये जो वर्ड है ये विस्मय आदि है, मतलब क्या, इसमें आश्चर्य वाली बात होती है। हाय वह मर गया, एकदम से हम बोलते हैं ना कि अरे ऐसा हो गया, अच्छा यूं, अरे राधा भाग गई, अरे गजब हो गया, मजा आ गया। तो ये दोस्तों क्या है, सब विस्मय आदि बोधक वाक्य होते हैं। आज्ञासूचक वाक्य की बात करें, जहां पर आर्डर वाली बात हो रही हो या आदेशात्मकता का भाव उत्पन्न हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं, आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। बोलते हैं ना कि सुनो, इधर आओ, तो ये आज्ञा वाली बात हो गई। भाग जाओ,
जल्दी भाग जाओ, फूल मत तोड़ो, ये सब क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य, जहां पर आर्डर वाली बात होती है। इसके बाद 6 नंबर पे चले तो इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य मतलब ये कि जहां पर इच्छा बताई जाए, जैसे भगवान करे आप सब अफसर बन जाए, भगवान करे आप सब पटवारी परीक्षा पास हो जाए, ये सब क्या है? मेरी इच्छा है। तो जहां पर इच्छा बताई जाए वो इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। संभाव्यवाची वाक्य नेक्स्ट है 7वें नंबर पे। तो किसी कार्य होने की क्या हो? संभावना हो, उसे क्या कहेंगे हम? संभाव्यवाची वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह अपने गांव चला गया होगा, तो ये संभावना है। अंदाज लगाने वाली बात होती है कि अंदाज से हम बोल देते हैं कि किसी कार्य होने की संभावना या अंदाज लगाना। जैसे क्या एग्जाम्पल ले? सीमा बगीचे में आई होगी, श्याम खाना खा रहा होगा, ये सब क्या है? संभाव्यवाची वाक्य। यानी हम संकेत या बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? संभावना बता रहे, अंदाजा लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं 8वें नंबर पे संकेतवाची वाक्य, जहां एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पे क्या हो? डिपेंड हो। हिंदी में बात करें तो जहां एक कथन पर दूसरा कथन क्या हो? निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाची वाक्य है। एक दूसरे की निर्भरता इसमें मेन फोकस है। तो देखें कि यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। तो दोस्तों आप जैसे इनविटेशन कार्ड कोई शादी में बुलाता है तो हम यूं बोलते हैं ना कि यदि आपने मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य जाता या आता। फिर पिताजी के घर पहुंचते ही मैं कहाँ खेलने जाऊंगा। तो दोस्तों ये सब क्या है? संकेतवाची। और दूसरी, यदि आप लोग मेरी बात मानते तो मैं ऐसा नहीं होता, तो ये संकेतवाची है। यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो न जाने क्या बन जाएंगे, ये संकेतवाची शब्द वाक्य है। एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करके हम देख लेते हैं कि दोस्तों हमने देखा था विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक में स्टेटमेंट क्या है? स्वीकारात्मकता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, छात्र तैयारी कर रहे हैं। निषेधात्मक में क्या होता है? नकारात्मकता आती है कि आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। प्रश्नवाचक में जहां प्रश्नवाचक शब्द हो और साथ में क्या हो? जहां प्रश्नवाचक का भाव हो। देखे हो, गए हो, कभी ताजमहल सुने हो, आपने कभी ताजमहल देखने गए हो या देखे हो, सुने हो, ये बात है। विस्मय आदि में क्या होता है कि विस्मय का बोध होता है। हम बोलते हैं ना कि हाय वो मर गया, अरे राधा भाग गई, अरे गजब हो गया, मजा आ गया। आज्ञा सूचक वाक्य में क्या होता है? आदेशात्मकता का भाव होता है, आर्डर का भाव होता है, जिसमें सुनो, इधर आओ, इधर जाओ, भागो जाओ, फूल मत तोड़ो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये सब काम आज्ञा सूचक में आता है। इच्छा सूचक में इच्छा बताई जाती है कि भगवान करे कि आप सब अफसर बन जाए, भगवान करे आपकी शादी हो जाए। संभाव्यवाची वाक्य में दोस्तों क्या होता है? किसी कार्य के होने की संभावना होती है, तो वह अपने गांव चला गया होगा, राधा बगीचे में आई होगी, अंदाज लगाने वाली बात होती है। संकेतवाची में जहां एक कथन पर दूसरा कथन क्या होता है? निर्भर होता है। यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, पिताजी के घर पहुंचते मैं खेलने जाऊंगा। तो ये दोस्तों क्या है? संकेतवाची। इसके बाद हम बात करें रचना के आधार पर, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, मिश्रित वाक्य में क्या होता है। दोस्तों ये थोड़ा टफ है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। सरल वाक्य में क्या होता है कि एक से अधिक उद्देश्य, उद्देश्य मतलब यहाँ पर कर्ता को माना गया है, और विधेय कार्य क्या हो, एक हो, वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक क्या हो, विधेय कार्य हो। फिर ठीक है, मिश्रित वाक्य में क्या होता है? जस्ट अपोजिट सरल वाक्य का, एक उद्देश्य एक से अधिक विधेय कार्य। ये दोस्तों ये क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य। इनके एक एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सरल वाक्य में, जिस वाक्य में एक से अधिक क्या हो, उद्देश्य, एक से अधिक क्या होना चाहिए, उद्देश्य, और एक क्या हो, विधेय। उद्देश्य और विधेय का मतलब क्या होता है? उद्देश्य का मतलब याद रखें यहाँ पर कि कर्ता जो स्वयं काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। तो मैं भी हो सकता हूँ, मेरे साथ में और भी 2-4 जन हो सकते हैं, क्योंकि ये सरल वाक्य है, एक से अधिक उद्देश्य की बात हो रही है। उद्देश्य मतलब कर्ता, और विधेय मतलब क्या होता है? कार्य। तो यहाँ सरल वाक्य में क्या इसका है फार्मूला कि एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक क्या हो, उद्देश्य हो, और विधेय कार्य सिर्फ क्या हो, एक हो। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं क्या हो जाएगा दोस्तों? ये उद्देश्य, कर्ता,
और स्कूल जा रहा था, ये क्या हो गया दोस्तों, विधेय। ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। इसके बाद और बात करें, मैं गाना गा रहा हूं, तो मैं गाना गा रहा हूं, मैं क्या हो जाऊंगा, उद्देश्य, और गा रहा हूं ये क्या हो जाएगा, विधेय। इसके बाद हमने सरल वाक्य में ये कहा गया कि एक से अधिक उद्देश्य, मतलब मैं भी हो सकता हूं और मेरे साथ में मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे पापा, मेरे मम्मी, कोई भी हो सकता है। एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन काम क्या होगा, एक ही होगा। जैसे मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, तो मैं तो स्वयं हो गया एक उद्देश्य, फिर दूसरा उद्देश्य अपने मित्र, ये दो उद्देश्य हो गए। और स्कूल जा रहा था, तो स्कूल जा रहे का काम सिर्फ दोनों का काम है, मैं और अपने मित्र साथ में स्कूल कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे। तो स्कूल जाना दोस्तों क्या हो जाएगा, विधेय कार्य। इसके बाद संयुक्त वाक्य की बात करें कि जिस वाक्य में एक से अधिक क्या हो, उद्देश्य, और एक से अधिक क्या हो, विधेय, ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उद्देश्य का मतलब आप जाने, उद्देश्य मतलब कर्ता और विधेय मतलब क्रिया। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। तो मैं क्या हो गया, उद्देश्य, और मेरा भाई भी क्या हो गया, उद्देश्य। स्कूल जा रहा था, ये भी विधेय, और खेल रहा था, ये भी विधेय। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। तो मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं क्या हो गया, उद्देश्य, स्कूल जाना भी क्या हो गया, विधेय। मेरा भाई क्या हो गया, उद्देश्य, और खेल रहा था वो क्या हो गया, विधेय। लेकिन किंतु परंतु फिर भी, इसलिए, और ये सब क्या है दोस्तों, इनके साथ में संयोजक चिन्ह संयुक्त वाक्य में लगते हैं। इसके बाद और भी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि उसके पिता ने उसे बहुत रोका था, किंतु वह राधा से मिलने चला ही गया। तो उसके पिता ने उसे, तो पिता और उसे दोस्तों क्या हो गई, और राधा क्या हो गई, उद्देश्य। रोकना और चले जाना, ये क्या हो गया, विधेय। तो जहां पर क्या हो, रोकना और चले जाना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा कि एक से अधिक उद्देश्य हो रहे, एक से अधिक विधेय भी हो रहे। मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल देखें कि मिश्रित वाक्य में क्या हो, एक उद्देश्य और एक से अधिक कई विधेय हो, यानी एक ही कर्ता होना चाहिए और कार्य वो कई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे ही बरसात हुई मेंढक बोलने लगे। तो जैसे ही बरसात हुई, बरसात क्या हो गया, बरसात हो रही है। तो दोस्तों ये एक काम हो रहा है, यानी कि विधेय, मतलब बोल सकते कि विधेय है ये, क्योंकि बरसात हो रही है और साथ में बोलना भी हो रहा है, तो ये भी विधेय। मेंढक जो होगा वो कौन होगा, उद्देश्य होगा। फिर इसमें दोस्तों इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऐसे वैसे, जैसे तैसे, जैसे तैसे। ये क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य भी कहते हैं। वाच्य एक्टिव वाइज स्पेसिस वाइज पढ़ा होगा दोस्तों। ये अंग्रेजी से थोड़ा सा अलग है, अंग्रेजी से थोड़ा नहीं, बहुत कुछ अलग माना जाता है इसे। इसके बाद की बात करें कि प्रयोग के आधार पर हमने इनको बांटा है। तो प्रयोग के आधार पर कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये प्रयोग के आधार पर तीन आधार पर बांटा है हमने। और एक्टिव वाइज स्पेसिस वाइज के बारे में आपने सुना होगा, बस वही चीज है, लेकिन यहाँ पर अलग है कि कर्तवाच्य मतलब क्या, जहां कर्ता क्या हो, मुखिया हो, है ना। सक्रिय भूमिका कौन निभा रहा है, कर्ता, उसे कर्तवाच्य कहेंगे। फिर जहां कर्मवाच्य, कर्मवाच्य मतलब कि कर्म क्या हो गया यहाँ पर, मुखिया, है ना। फिर मतलब मेन फोकस किस पर किया जाएगा, काम के ऊपर। और भाववाच्य में क्या होगा, भाव एक मुखिया हो जाएगा। ये भी नकारात्मकता होती है, अधिकतर नेगेटिविटी आती है। तो पहला देखते हैं कर्तवाच्य शब्द के बारे में। कर्त मतलब क्या, जहां पर कर्ता प्रधान हो और कथन का पूरा भार किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े। मेन हेड कौन होता है, कर्ता होता है। पूरा स्टेटमेंट का भार किस पर पड़ता है, कर्ता के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक कौन हो गए दोस्तों, कर्ता हो गए, मेन हेड हो गए। और क्या पढ़ा रहे, उसका पूरा भार किस पर पड़ रहा है, तो अध्यापक पे पड़ रहा है। तो अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक क्या हो गए, कर्ता, और हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, उसका भार। ठीक है। कृतवाच्य का और भी देखें, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, तो छात्र क्या हो गए, हेड, और क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम कर्तवाच्य हो गया, और जो पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक का भार किस पे पड़ रहा है, छात्र के ऊपर या राम के ऊपर। ठीक है, आगे इसके बाद कर्मवाच्य की बात करें कि जहां पर काम पर फोकस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। या बोल सकते हैं कि जहां कथन का भार किस पर पड़े, कर्म पर पड़े।
कर्ता के द्वारा जो क्रिया किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो प्रधान कौन हो गया, कर्म, और भार भी किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। तो क्रमवाच्य में बात करें तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या द्वारा शब्द का प्रयोग अधिकतम होता है। जैसे अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो अध्यापक क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ता, और पढ़ाई मतलब क्या, तो कर्म, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, द्वारा यहाँ पर लग गया बीच में। फिर छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, तो छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, छात्रों क्या हो गया, कर्ता, और हिंदी पढ़ी जा रही मतलब क्या, कर्म हो रहा है पढ़ने का। फिर इसके बाद जैसे छात्र पढ़कर तीर मार रहे हैं, छात्र हिंदी पढ़कर, ये ऐसे ही मैंने बोल दिया। आगे हम बात करें इसी को, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पढ़ना हो जाएगा, और राम क्या हो जाएगा, कर्त हो जाएगा, या कर्तवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य की बात करें तो भाव मतलब क्रिया प्रधान है, यहाँ पर भार पूरा किस पर पड़ रहा है, क्रिया पर पड़ रहा है, लेकिन नेगेटिविटी यहाँ पर जहाँ पर फैल रही है कि जहाँ कथन का भार किस पर पड़े, क्रिया पर पड़े, तो वो क्या कहलाएगा, भाववाच्य कहलाएगा। भाववाच्य प्राय क्या होता है, नकारात्मक होता है और अकर्मक क्रिया से युक्त होता है। जैसे मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, पूरा भार किस पर पड़ रहा है, नकारात्मकता भी आ रही है, मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, माताजी से देखा नहीं जाता, तो ये दोस्तों क्या हो गया, कर्मवाच्य। भाववाच्य के बारे में बात करें कि मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, माताजी से देखा नहीं जाता, तो यहाँ पर दोस्तों पूरा भार किस पर पड़ रहा है, क्रिया पर। तो नहीं दौड़ा जाता, तो नहीं दौड़ा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, क्रिया, और दौड़ना क्रिया, और नकारात्मकता आ रही है। पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, तो दोस्तों ये क्या है, कर्मवाच्य। नानी से चला नहीं जाता, बाबा से खाया नहीं जाता, तो नानी से चला नहीं जाता, तो दोस्तों क्या होता है कि ये भी भाववाच्य है, और बाबा से खाया नहीं जाता। ये चीजें हैं, एक बार हम जल्दी जल्दी रिपीट कर ले कि कौन क्या क्या हुआ। तो दोस्तों शुरू से हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था वाक्य रचना के बारे में, और वाक्य रचना यानी कि वाक्य किसे कहेंगे, शब्दों के सार्थक संघात को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ढेर सारे शब्दों को मिलकर वाक्य बनते हैं, या बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, राम खेल रहा है, राधा सो रही है, ये सब क्या हो गए, वाक्य रचना के अंतर्गत। वाक्य का मतलब हुआ, वाक्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, और प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अनुसार हमने देखा विधिवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयवादी, संभाव्यवाची, आज्ञासूचक, इच्छासूचक और संकेतवाची। तो विधिवाचक में जहाँ स्टेटमेंट स्वीकार करते हैं, निषेधात्मक में नकारात्मकता आती है, प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक का भाव होता है, और विस्मय आदि में विस्मय यानी आश्चर्य का भाव आता है, आज्ञा सूचक में आर्डर देने वाली बात होती है, आदेशात्मकता का भाव होता है, इच्छा सूचक में यहाँ पर इच्छा बताई जाती है, संभाव्यवाची में किसी कार्य होने की संभावना होती है, अंदाजा लगाया जाता है, संकेतवाची में एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पर डिपेंड होता है। रचना के आधार पर देखें तो इसको 3 भेद माने गए हैं, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, कर्ता होते हैं, और एक विधेय होता है, मतलब एक कार्य होता है। फिर संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, और एक से अधिक क्या होते हैं, विधेय होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य दोस्तों क्या होता है कि एक उद्देश्य होता है और एक से अधिक क्या होते हैं, विधेय होते हैं। सरल वाक्य का जस्ट अपोजिट कौन होता है, मिश्रित वाक्य होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, प्रयोग के आधार पर, तो कर्तवाच्य पढ़ा, कर्मवाच्य पढ़ा, भाववाच्य पढ़ा। कर्तवाच्य का मतलब ये होता है कि जहाँ कर्ता मेन मुखिया हो या पूरे कर्ता प्रधान हो और कथन का भार कर्ता पर ही पड़ता हो, कर्तवाच्य। फिर हमने कर्मवाच्य देखा कि जहाँ कर्ता कर्म क्या हो, काम पर फोकस हो, और जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़े, और कर्ता के जो द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो काम पर फोकस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, नेगेटिविटी आती है, इसमें भाव यानी कि क्रिया क्या होती है, प्रधान होती है, पूरा भार किस पर पड़ता है, जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े वो क्या कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है। और ये नकारात्मकता होता है, नकारात्मक नेगेटिविटी फैलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता और माताजी से नहीं देखा जाता, फिर नानी से चला नहीं जाता, बाबा से खाया नहीं जाता। ये दोस्तों क्या है, इसके एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए।